सबसे पहले मैं दिल से दुआ करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे दुआ की दरखास्त की। ऐ अल्लाह, तू बड़ा गफूर, रहीम और शुक्र कबूल फरमाने वाला है। ऐ मेरे रब, हमें ऐसी इस्तिकामत अता फरमा कि हम हर हाल में तुझ पर भरोसा रख सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह, जो हमारे लिए नामुमकिन है वो तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तू जब कुन फरमाता है तो फयाकून हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तू हमारे दिलों के हाल जानता है, हमारी खामोश दुआएं सुनता है और हमारे आंसुओं के पीछे छुपी हर तकलीफ से वाकिफ है। या रब्बल आलमीन, जिन लोगों ने पाकीज़ा मोहब्बत की है, जिन्होंने हलाल रिश्ते की नीयत से किसी को दिल में बसाया है, उनकी मोहब्बत में अपनी रहमत लिख दे, उनके नसीबों में कुन फयाकून फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों के बावजूद हमें अपनी रहमत से महरूम न करना। या मौला, हम तेरी कायनात के बहुत छोटे और कमजोर बंदे हैं, लेकिन तेरी रहमत आसमानों से भी ज्यादा वसी है। या अल्लाह, जिनके दिल टूट चुके हैं उनके दिल जोड़ दे, जिनकी आंखें इंतजार में नम हैं उनकी दुआएं कबूल फरमा, और जिन लोगों ने सच्ची और पाक मोहब्बत की है, अगर वो मोहब्बत उनके हक में बेहतर है तो उनकी मोहब्बत को निकाह जैसी खूबसूरत हकीकत तक पहुंचा दे। ऐ दिलों को मिलाने वाले अल्लाह, नफरतों को मोहब्बत में बदल दे, दूरियों को कुर्बत में बदल दे, और हर उस शख्स को उसका नसीब अता फरमा जो तेरे दर पर यकीन के साथ खड़ा है। आमीन या रब्बल आलमीन। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो रोना भी छोड़ देता है, आंखें खुश्क हो जाती हैं और दिल के अंदर एक ऐसी खामोश चीख दफन हो जाती है जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। रात के आखिरी पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक इंसान सजदे में गिरकर सिर्फ एक ही दुआ मांगता है, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरी किस्मत बना दे। और शायद आज की ये वीडियो उसी दुआ का जवाब है, क्योंकि बाज़ वीडियोस इत्तफाक नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से इशारा होती हैं। आज अल्लाह आपको वो 5 निशानियां दिखाने वाला है जो साबित करती हैं कि वो शख्स जिसके लिए आपने खामोशी में आंसू बहाए, जिसके लिए आपने लोगों की नफरत बर्दाश्त की, जिसके लिए आपने तहज्जुदों में दुआएं मांगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखा जा चुका है। लेकिन याद रखो, हर मोहब्बत सच्ची नहीं होती, हर ताल्लुक रूहानी नहीं होता, और हर चाहत निकाह तक नहीं पहुंचती। जो मोहब्बत इंसान को अल्लाह के करीब कर दे वही पाक मोहब्बत होती है। जो मोहब्बत इंसान को गुनाह से बचाए वही रूह का ताल्लुक होती है। और जिस मोहब्बत में इंसान ये सोचे, मैं इसे हलाल तरीके से हासिल करना चाहता हूं, तो समझ लो वो सिर्फ दिल का खेल नहीं, रूह की पुकार है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सूरतुल बकरा आयत नंबर 165। तर्जुमा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का शरीक बना लेते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अगर कोई मोहब्बत आपको अल्लाह से दूर कर दे, नमाज छोड़ दे, गुनाहों में डाल दे, तो वो मोहब्बत नहीं, आजमाइश है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे की हाजत देखो, वो मुझसे कितनी आजिज़ी से मांग रहा है। फिर अल्लाह उस दुआ को कबूल करने के असबाब पैदा फरमा देता है। लेकिन अगर किसी को पा लेने की ख्वाहिश में आपके सजदे बढ़ जाएं, दुआएं बढ़ जाएं और दिल अल्लाह के करीब आ जाए, तो फिर ये ताल्लुक आम नहीं होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे की हाजत देखो, वो मुझसे कितनी आजिज़ी से मांग रहा है। फिर अल्लाह उस दुआ को कबूल करने के असबाब पैदा फरमा देता है। मफ़हूम अहादीस, जब एक इंसान टूट कर दुआ मांगता है तो सिर्फ जमीन नहीं सुनती, आसमान भी हरकत में आ जाता है। फरिश्ते उस दुआ के गवाह बनते हैं और फिर अल्लाह पूरी कायनात को उस दुआ के पूरा होने के रास्ते बनाने में लगा देता है। पहली निशानी, आपका दिल बार बार उसी शख्स की तरफ सुकून महसूस करता है। दुनिया में 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन सुकून सिर्फ एक इंसान के नाम से आता है। आपने खुद महसूस किया होगा, कभी आप शदीद परेशानी में होते हैं, लेकिन अचानक उस शख्स का ख्याल आता है और दिल नर्म हो जाता है। क्यों?
क्योंकि रूहें पहले पहचानती हैं, फिर दिल मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। हजरत अली फरमाते हैं, रूहें लश्करों की तरह हैं। जो रूहें आलम अरवाह में एक दूसरे को पहचान लें, दुनिया में भी एक दूसरे की तरफ माइल हो जाती हैं। और यही वजह है कि बाज लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगते हैं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जो शख्स तुम्हारी रूह में उतर जाए उसे वक्त भी नहीं निकाल सकता। साइंस भी कहती है, जब इंसान किसी ऐसे शख्स के करीब होता है जिससे उसकी रूहानी और जज्बाती वाबस्तगी मजबूत हो, तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामीन बढ़ते हैं और यही केमिकल दिल को सुकून देते हैं। इसीलिए अगर हर दूरी के बाद भी, हर नाराजगी के बाद भी आपका दिल उसी शख्स में सुकून ढूंढता है, तो यह आम ताल्लुक नहीं। दूसरी निशानी, आपकी दुआ में उस शख्स का नाम खुद ब खुद आ जाता है। कुछ लोग सिर्फ याद आते हैं, लेकिन कुछ लोग दुआ बन जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, कभी आप अपने लिए दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन अचानक उस शख्स का नाम जुबान पर आ जाता है, या अल्लाह इसे खुश रख। ये इत्तेफाक नहीं, क्योंकि दिल जिसे अपनी रूह से मांगता है वही शख्स दुआ में शामिल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की अपने भाई के लिए गायबाना दुआ कबूल होती है। इसके सर के पास एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। जब भी वो दुआ करता है, फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हें भी ऐसा ही मिले। सही मुस्लिम। यानी जब आप सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं तो आसमान भी आपके हक में दुआ करता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जिस शख्स के लिए तुम्हारी आंख नम हो जाए, समझ लो वो तुम्हारे दिल में नहीं, रूह में रहता है। तीसरी निशानी, बार बार अजीब इशारे मिलना। कभी आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, लेकिन अचानक हर जगह उसी का जिक्र सुनाई देता है। कभी उसका नाम बार बार नजर आता है, कभी ख्वाबों में वो दिखाई देता है, कभी दिल बेवजह बेचैन हो जाता है। ये सिर्फ नफ्सियात नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह दिल को इशारे देता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। सूरत फुस्सिलत 41-53। तर्जुमा, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्सों में भी, यहां तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि यही हक है। अल्लाह इंसान को सिर्फ बाहर नहीं, दिल के अंदर भी निशानियां दिखाता है। लेकिन याद रखो, हर ख्वाब सच्चा नहीं होता, हर एहसास हकीकत नहीं होता। असल निशानी यह है, क्या इस ताल्लुक के बाद आप अल्लाह के करीब हुए या दूर? अगर करीब हुए तो उम्मीद बाकी है। चौथी निशानी, दूरी के बावजूद ताल्लुक खत्म नहीं होता। कुछ ताल्लुक वक्त के साथ मर जाते हैं, लेकिन कुछ ताल्लुक खामोश होकर भी जिंदा रहते हैं। आप महीनों बात न करें, लेकिन दिल फिर भी उसी शख्स से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि बाज रिश्ते जुबान से नहीं, रूह से बंधे होते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, सच्चा ताल्लुक वो है जिसे फासले खत्म न कर सके। आपने देखा होगा, कभी इंसान पूरी कोशिश करता है भूल जाने की, लेकिन फिर भी दिल वापस उसी दरवाजे पर आ खड़ा होता है। साइंस इसे इमोशनल इम्प्रिंटिंग कहती है। यानी कुछ लोग इंसान के दिमाग और रूह पर इतना गहरा असर छोड़ जाते हैं कि वक्त भी उन्हें मुकम्मल मिटा नहीं सकता। अगर कोई शख्स आपकी किस्मत में है तो आपको हराम रास्ते इख्तियार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक मोहब्बत को जिल्लत नहीं बनाता, अल्लाह पाक सच्ची मोहब्बत को हलाल रास्ता देता है। इसीलिए अगर आप वाकई किसी को चाहते हैं तो उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। रातों को रोना बंद ना करो, लेकिन गुनाह की तरफ भी मत जाओ, क्योंकि जो चीज अल्लाह देता है वो सुकून देती है, और जो चीज इंसान छीनता है वो खौफ देती है। आखिरी जज्बाती पैगाम, शायद आप बहुत थक चुके हैं, शायद आपने लोगों से सिर्फ धोखे देखे हैं, शायद आपने खामोशी में इतना रोया है कि अब आंसू भी साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन सुनो, अगर आज भी आपका दिल उसी शख्स के लिए दुआ करता है, अगर आज भी आप हलाल रिश्ते की उम्मीद रखते हैं, अगर आज भी आप अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरा नसीब बना दे, तो फिर उम्मीद खत्म मत करो, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों को सबसे खूबसूरत मौजिज़े देता है। और हो सकता है ये वीडियो आपकी दुआ कबूल होने से पहले का आखिरी इशारा हो। अगर आप भी किसी को पाक मोहब्बत में चाहते हैं और यकीन रखते हैं कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है, तो कमेंट में सिर्फ लिखें
یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرا نصیب بنا دے،